नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 75 दिन 75 टेस्ट, जेल प्रेरी और कांस्टेबल अगर बनना है तो ये टेस्ट सीरीज आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। दोस्तों हम लगातार 30 दिन हो चुके हैं, आज हम आपके लिए टेस्ट लेकर आ रहे हैं। आज 32वां दिन है दोस्तों और 32वां टेस्ट है। लगातार इतने टेस्ट कोई नहीं देता है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के रोज 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर, जीके इंडिका ऐप को डाउनलोड करिए, क्विज सेक्शन में जाइए और इस टेस्ट को फ्री में अटेम्प्ट करिए। दोस्तों आज भारतीय इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, गांधी जी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने के लिए चंपारण हेतु चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? देखिए गांधी जी भारत आए 9 जनवरी 1915 को और गांधी जी पहली बार किसी पब्लिक सभा में गए 1916 में। पहली बार एक पब्लिक सभा उन्होंने अटेंड करी, बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ओपनिंग प्रोग्राम था 1916 में और वहीं पर उनसे राजकुमार शुक्ल मिले। उनके साथ राजेंद्र प्रसाद वगैरह बाद में वो भी आ गए थे, बट मेन डॉक्टर राजकुमार शुक्ल थे। उन्होंने ही गांधी जी से चंपारण के बारे में डिस्कस किया और उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। और उसी के बाद 1917 में गांधी जी कहां पहुंचे? चंपारण पहुंचे। तो बेसिकली गांधी जी किसके आमंत्रण पर चंपारण पधारे थे? राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर। निम्न में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन और एसोसिएशन की स्थापना करी? दोस्तों गांधी जी का जब चंपारण आंदोलन बिल्कुल सफल हो गया था, उसके बाद गांधी जी को अहमदाबाद में बुलाया गया। वहां पर मिल मजदूर जो है हड़ताल पर बैठे थे, उन्हें प्लेग बीमारी के समय जो काम करवाया गया था तो उसके बोनस देने का वादा किया गया था, परंतु वो बोनस नहीं दिया जा रहा था। वहां जाकर गांधी जी ने आंदोलन किया, आंदोलन सफल रहा। जो मिल मालिक थे वो किसानों की जो मांगे थी उन पर राजी हुए और उसके बाद गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन की स्थापना करी। इसकी श्रेय किसको जाता है? महात्मा गांधी को जाता है। जेलियांगसांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गॉर्डन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी? दोस्तों इन्हें रानी गॉर्डन लियू की उपाधि जो दी थी वो दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों लंबे समय तक नागालैंड, मणिपुर के ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं ये भी बहुत अशांत रहे हैं। इन्होंने भी अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया है। हालांकि उस समय ब्रिटिश इंडिया था, परंतु जब भारत की आज़ादी हो रही थी तब यहाँ के लोकल नेताओं के साथ हमारे भारत के नेताओं ने समझौते किए। जवाहरलाल नेहरू ने इनसे रानी गॉर्डन लियू से समझौता किया जो उस समय जेल में थी, है ना, और उन्हें रानी की उपाधि भी दी थी। ये अहिंसावादी आंदोलन में मानती थी रानी गॉर्डन लियू। हिंदी का पहला राजनीतिक समाचार पत्र किसे कहा जा सकता है? तो दोस्तों भारत मित्र। ये 1868 में छपा था समाचार पत्र जिसमें राजनीति की बात पहली बार की गई थी। बंगाल से ही छपा था, तो पहला राजनीतिक समाचार पत्र था हमारा भारत मित्र। भारत छोड़ो आंदोलन के सृष्टा कौन थे? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के सृष्टा थे महात्मा गांधी। भाई भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसका पूरी की पूरा नेतृत्व मतलब कि इसका आंदोलन को शुरू करने का पूरा श्रेय किसको जाता है? महात्मा गांधी को जाता है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से लगाइए। देखिए मोपला विद्रोह, ये मोपला है, मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। चटगांव शस्त्रागार की लूट हुई थी 1930 में। चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था 1922 में। तो 312 दोस्तों इसका सही आंसर है सी, है ना। ये ईयर्स के बारे में एक सवाल जरूर आता है, इसको जरूर ध्यान रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का संपूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ? दोस्तों 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि दोस्तों 2 चरणों में हुई थी। पहली संधि इलाहाबाद की अवध के नवाब शुजाउद्दौला से हुई थी, जिसमें उसे 50 लाख रुपए का जुर्माना और कड़ा माणिकपुर की जागीर देनी पड़ी थी। दूसरी संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से हुई थी, जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम को 26 लाख रुपए की वार्षिक दर पे उन्होंने अंग्रेजों को, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी थी, दीवानी राइट्स दे दिए थे, अर्थात वहां से टैक्स कलेक्शन ये लोग करेंगे। तो यहीं से फिर बंगाल का स्वामित्व किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के हाथ में आ गया। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविंद्रनाथ माफ कीजिएगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी महात्मा की उपाधि। ये चंपारण सत्याग्रह जब सफल हो गया था ना, उसके बाद इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी।
निम्न में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी दोस्तों? नील दर्पण नाटक लिखा था दीन बंधु मित्र ने, है ना? किसने? दीन बंधु मित्र ने। कानपुर में 1875 के विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों? कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहब ने, है ना? नाना साहब को नाना साहब पेशवा भी कहा जाता है ना? बेसिकली कानपुर के पास एक छोटी सी जागीर थी बिठूर, तो नाना साहब पेशवा के जो पिता थे बालाजी बाजीराव द्वितीय, उनको निर्वासित कर दिया गया था। कहां पर? बिठूर में। उनको 1818 में यहां निर्वासित कर दिया गया था। नाना साहब उन्हीं के गोद लिए हुए पुत्र थे और इसी के कारण इनकी भी पेंशन बंद कर दी गई थी, इसके कारण इन्होंने विद्रोह किया था। बंगाल में दोहरा शासन का अंत किसने किया? दोस्तों 1765 से लेकर 1772 के बीच में ये रॉबर्ट क्लाइव की व्यवस्था थी, अर्थात बंगाल में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। कुछ शक्तियां नवाब के पास थी, कुछ शक्तियां बंगाल के गवर्नर के पास थी। इसे बंगाल का दोहरा शासन कहा गया था। 1772 में जब गवर्नर बन के आया वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वॉरेन हेस्टिंग्स की सिफारिश पर वहां से एक एक्ट बन के आया जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के कारण ही बंगाल में दोहरा शासन खत्म हुआ, बंगाल में गवर्नर जनरल के पद की स्थापना हुई और वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? दोस्तों इसका सही आंसर है सरदार सोहन सिंह भाकना। इनके साथ दोस्तों और भी कई सारे लोग शामिल थे, लाला हरदयाल वगैरह भी इसमें शामिल थे, बट इसमें पहले कौन थे? सरदार सोहन सिंह भाकना। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना ध्येय घोषित किया था? दोस्तों देखिए, कांग्रेस ने यह बात की थी लाहौर अधिवेशन 1929 में, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना? तो इससे पहले, इस पूर्ण स्वराज्य की मांग से पहले कांग्रेस क्या मांगती थी? डोमिनियन स्टेटस मांगती थी। डोमिनियन स्टेटस यानी कि आंतरिक स्वतंत्रता मांगती थी कांग्रेस, समझ रहे? परंतु इसके बाद, है ना, कांग्रेस ने अपना क्या प्रस्ताव पेश किया? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पेश किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बेसिकली ये था कि उसमें प्रेस को जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसर कर दिया गया था, अर्थात कोई भी खबर छापनी है तो आपको पहले पूछना पड़ेगा, है ना? बट लॉर्ड लिटन ने जो है, लॉर्ड लिटन ने इसको खत्म कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का क्या नाम था? 1946 में जब अंग्रेज यहां से कैबिनेट मिशन प्रस्ताव लेकर जाने लगे तो एक अंतरिम सरकार का प्रस्ताव दिया गया जिसको सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था। तो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली खान। वित्त मंत्री बने थे कौन? लियाकत अली खान। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने 1939 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी क्योंकि इनका अध्यक्ष बनना गांधी जी को पसंद नहीं आया और गांधी जी ने कांग्रेस को छोड़ने की धमकी दी, परंतु उसकी बजाय सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी एक नई पार्टी बनाई 1939 में जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों भारत में पहला लिखित संविधान 1773 में आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद दूसरा जो लिखित संविधान भारत में आया वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसरॉय कौन थे? दोस्तों जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ये स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। उस समय भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में पहला लिखित कानून आया था 1773 में, है ना? और उसी समय ये प्रावधान हो गया था कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी और भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय खुला 1774 में। और ये न्यायालय कहाँ खुला था दोस्तों? ये न्यायालय खुला था कलकत्ता में। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? कौन कौन कब कब आया? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे और फिर फ्रांसीसी आए थे। तो पुर्तगाली देखिए 1498 में आए, डच जो है ये 1596 में आए, अंग्रेज 1608 में आए, फ्रांसीसी 1665 में आए। पहला ही हमारा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। दोस्तों ये हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर अपनी तैयारी को धार देनी है, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी।
आप विश्वास कीजिए, आप एक बार ये सारे टेस्ट अटेम्प्ट करके तो देखिए। आप राजस्थान आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, भारत भूगोल, भारत इतिहास, ये सारे पेपर आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप अभी प्ले स्टोर पर जीके इंडिया ऐप को डाउनलोड करिए और क्विज सेक्शन में जाके ये पेपर अटेम्प्ट करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल फिर इसी समय पर एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।